मीरा, I'm sorry कबीर, प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। कभी मेरी तरफ दौड़ती हो, कभी मुझसे दूर भागती हो। क्या, क्यों क्यों ऐसा, क्यों ऐसा क्या है? कबीर मेरा हाथ छोड़ो प्लीज। नहीं नहीं, मुझे पता है तो मुझे कुछ नहीं बताती हो, लेकिन इतना तो बता सकती हो कि अगर हालात अलग होते तो तुम मुझसे दूर भागती। हालात अलग नहीं है कबीर। अगर होते तो। लेकिन नहीं है। नहीं है तो हो सकता है। प्लीज। क्या मतलब? ये एक जगह है, वहाँ मुरादें पूरी होती हैं, तुम चलो मेरे साथ। कबीर ये क्या पागलपन है? और ये अरे हमारे बीच हो रहा है, वो कब पागलपन है? मैं ये घर छोड़कर नहीं जा सकती। ओके? क्यों 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 नहीं जा सकती? हाँ नहीं जा सकती बस। क्यों? ओके ठीक है ठीक है ठीक है, सिर्फ इतना बता दो, तुम मेरे करीब आना चाहती हो या नहीं? It's not that simple. आना चाहती हो या नहीं? कबीर। हाँ या ना? हाँ बस। लेकिन चलो मेरे साथ। कबीर, कबीर मेरी बात सुन। हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम कुछ गलत नहीं कर रहे, हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। पांडे, पंचनामा कर लो इसका। यस सर। एक्सीडेंट हुआ है। ओके सर। देखिए भाई साहब, एक्सीडेंट का केस है, बयां तो लेना पड़ेगा अभी या थाने में। यहीं ले लीजिए। क्या हुआ था? हम लेक रोड पे जा रहे थे और रास्ते में अचानक। और रास्ते में किसी ने बड़ा पत्थर छोड़ दिया था। हमने लास्ट मिनट तक देखा नहीं, तो वो पत्थर को अवॉइड करने की कोशिश में वो गाड़ी पेड़ से टकराई। ऐसा होता है अक्सर। कभी कभी ट्रक वाले पंचर ठीक करते वक्त पत्थर बीच में छोड़ के चले जाते हैं। पिछले हफ्ते ऐसा हुआ था। थैंक यू। झूठा बयान क्यों दिया तुमने? हाँ, उस आदमी को रास्ते के बीच नहीं देखा था? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं ये घर छोड़कर नहीं जा सकती, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मतलब ये सारा सब कुछ हुआ है मेरी वजह से? गुड नाइट कबीर। कहाँ थी तुम? 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ मैं तुम्हारा। I'm sorry, I'm very sorry। वो और गाड़ी कहाँ है? खिड़की से देखा मैंने कि गाड़ी नहीं है। वो ठीक से चल नहीं रही थी, इसलिए मैं उसको गैराज ले गई थी, उसी में देर हो गई। अरे ना कोई दवाई देने वाला है यहाँ और ना कोई खाना पूछने वाला। थक गया हूँ ऐसी जिंदगी से, हर वक्त डिपेंड करना पड़ता है मुझे तुम पे। कहा ना जयदेव, I'm sorry। क्या सॉरी? अभी खाना गर्म करके ले आती हूँ। उस रात मैं मीरा और उसके झूठ से हमेशा के लिए अलग हो जाता, अगर मेरे गुस्से को चीरती हुई मेरे अतीत की आवाज मुझ तक ना पहुंचती। एक बार फिर किसी रिश्ते को अधूरा छोड़कर जा रहा था मैं, जब अपने जज्बातों के जाल से बाहर निकलकर सोचा तो यह साफ नजर आया, मीरा के इस झूठ के पीछे कोई मजबूरी छिपी थी। वो मजबूरी जो ना वो सह पा रही थी ना मुझे कह पा रही थी। उसकी भलाई अब मेरी कहानी की नहीं, बल्कि मेरी जरूरत बनती जा रही थी। हेलो, कोई है? हेलो, कहा था ना मैंने, तुम वापस जरूर आओगे। इतना सब जानते हो तो बाकी सब भी जानते होगे। कुछ जानता हूं, कुछ तुमसे जान लूंगा। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि उस घर में कोई बुरी आत्मा है, लेकिन ये आत्मा किसकी है, ये जानकर तुम क्या करोगे? मीरा उसी आत्मा की गिरफ्त में है, और कुछ तो है जिसकी वजह से वो सच्चाई मुझे बता नहीं पा रही है। मैं उसकी मजबूरी जानना चाहता हूँ बस। और अगर मैं ये पूछूं कि मीरा की मजबूरी से तुम्हें क्या मतलब? सच कहूं,
मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है मैं क्यों कर रहा हूं। जब भी उसे देखता हूं ऐसा लगता है उसकी खामोशियां चीख चीख कर मेरा सहारा मांग रही हूं, उसकी तन्हाई मेरा साथ मांग रही हो। मैं शायर तो नहीं मगर है हंसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। मैं आज रात उस घर पे आऊंगा, पर उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। आई एम सॉरी। पुलिस को झूठ मैंने बोला, सॉरी तुम कह रहे हो। मेरी माँ कहा करती थी कि किसी को बुरा कहने से पहले उसकी नजर से उसके हालात समझ लो। मतलब? अगर तुम पुलिस को बोल देती कि हमने अपनी गाड़ी से किसी आदमी को ठोकर मारी तो वो हॉस्पिटल जाके पूछताछ करती, लाश को ढूंढती, हम लोग जेल भी जा सकते थे।